हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रताप सिंह खचरियावास, जो मंत्री हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके जनप्रतिनिधि के रूप में, और उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। जो ये पूरा मुद्दा आपने सुना, जो देख रहे हो आप, क्या कहना है इस पे? ये बात ऐसी है कि इस मुद्दे के बारे में पहले कोई हमें किसी प्रकार की कोई सूचना थी नहीं, ना मंत्री जी को अवगत कराया गया। मैं अभी जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और इसी वार्ड में निवास करता हूँ। हमेशा मोदी नगर की जो भी समस्या होती है, कभी रोड लाइट, सबके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, हर विकास कार्यों के लिए। समस्या का समाधान होता है बताने से। इन्होंने लोगों का कहना है कि हाँ मैं बता रहा हूँ, इमीडिएटली इन्होंने धरना रखा। इमीडिएटली धरना रखा, उसके बाद में मैंने जनता के सामने ही मंत्री जी से मैंने बात कराई। मंत्री जी अभी कोई बाहर मीटिंगों में अभी व्यस्त है, तो मंत्री जी आने में मैं यहाँ पे आया, मंत्री जी से बात कराई। मंत्री जी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे लोकल इंचार्ज को फ़ोन करके और बिल्डर को पाबंद कराया कि अभी काम बंद कर दे। ठीक है, मंत्री जी ने कल सुबह 9:30 बजे का टाइम मोदी नगर वालों को दिया है। 9:30 बजे मोदी कल 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 वर्किंग डे है, सोमवार का 9:30 बजे का टाइम दिया है। मंत्री जी ने बोला है कि 9:30 बजे आप आइए, अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं जेडीएम बात करूँगा, काम को रोकूंगा। अच्छा, एक चीज़ जो इन लोगों का ये बार-बार कहना है कि मंत्री जी फ़ोन कर देते हैं, अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। सर बात ऐसी है, जो ये बोल रहे हैं वो चीज़, वो बिल्डिंग अलग थी, वो मैटर अलग था, वो काम रुक चुका है, उसमें कोर्ट स्टे भी आ चुका है, वो चीज़ अलग थी। अभी जो मैटर चल रहा है, धरना चल रहा है, वो चल रहा है ये जो बी ब्लॉक के प्लॉट के लिए। तो ये निर्माण चालू हुआ ही है अभी तो 1-2 दिन पहले। हाँ, इसके अब भाई साहब ने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री जी जनता के साथ है, जनता के साथ खड़े हैं। और मंत्री जी ने बोला है कि कल सुबह आप आ जाइए, मैं जेडी वालों को बुला लूँगा और काम नहीं होने दूँगा। ये जो मुद्दा है, जिसलिए कॉलोनी के लोग बैठे हैं, क्या मामला है इसमें? देखिए, कॉलोनी के अंदर ये जो बिल्डर है अवैध बिल्डिंग के निर्माण कर रहे हैं। जेडीए से न तो किसी तरह की कोई परमिशन है। दो दो तीन तीन प्लॉट, दो तीन तीन प्लॉट एक जगह करके और बिल्डर अपनी मनमर्जी से हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो जिसके कारण यहाँ जो स्थानीय कॉलोनी वाले हैं उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि न तो ये कौन सी कॉलोनी है ये? कितने लोगों की है? सिविल लाइंस विधानसभा का मोदी नगर विकास समिति मोदी नगर कॉलोनी है। और यहाँ पे ये जो भी लड़ाई कॉलोनी वाली लड़ रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग बनी है। वो जब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, तब भी मोदी नगर विकास समिति के लोगों ने जेडीए के अधिकारियों को ज्ञापन दिया और यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री है प्रताप सिंह जी, उनको भी जाकर बताया। उन्होंने जेडीए अधिकारियों को बोला, लेकिन न तो जेडीए, आज जेडीए भ्रष्टाचार के आकंठ पे डूबा हुआ है। जेडीए के अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। आज वो पूरी हाई राइज बिल्डिंग तैयार हो गई और यहाँ कॉलोनी वालों को दिक्कत हो रखी है। न तो यहाँ कोई पानी की प्रॉपर बीसलपुर का पानी है, न यहाँ वाटर ड्रेनेज सिस्टम है अभी तक पूरा, और न यहाँ सीवरेज की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। आज यहाँ 50-50, 60-60 फ्लैट एक एक बिल्डिंग में बन जाएंगे, तो स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी होने वाली है। आप शाम के समय पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहेगी। यहाँ पे बिल्कुल दोनों साइड में 30 फीट रोड में, 30 फीट रोड के ऊपर ये 50-50 फ्लैट बना रहे हैं। तो आप ये देखिए, पूरा भ्रष्टाचार। ये जो बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं, ये जेडीए के अधिकारियों से मिल जाते हैं और अवैध, मतलब अगर आप इसका, ये अभी इन्होंने बोर्ड लगा रखा है जेडीए द्वारा अनुमोदित, मैं गारंटी देता हूं कि ये इन्होंने जेडीए से अनुमोदित नहीं कराया, फर्जी बोर्ड लगा रखा है और फर्जी बोर्ड के आधार पर ये हाई राइज बिल्डिंगे बनाते हैं। और जिसके क्या कारण आपका इस मामले में अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, जब ये बोर्ड की बात आप हम करें? तो ये लड़ाई पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं। पिछली बार ये जब बिल्डिंग प्रारंभ हुई थी, तब हमने जेडीए के अधिकारियों को कहा, अधिकारी आए यहाँ पे और खाना पूर्ति करके चले गए। अंत में मोदी नगर विकास समिति के लोगों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हाईकोर्ट से स्टे करवाया है। क्योंकि ये अगर हमने पूरी विकास समिति ने नहीं रोका तो ये आने वाले समय पे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो 200 गज के प्लॉट में 2 परिवार रहते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं, उनको परेशानी आने वाली है। पार्किंग की, पानी की, अब आप ये देखिए इतना बड़ा बोरिंग खुद रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी पानी की समस्या है। पिछले 8 दिनों से यहाँ के स्थानीय निवासी पानी के लिए जूझ रहे हैं। मेरी एईएन महेश गुजर से रेगुलर बात हो रही है और उन्होंने 8 दिन के अंदर भी बोरिंग का सही नहीं करवा पाए और स्थानीय टैंकर से पानी ले लेके और अपना काम चला रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर कॉलोनी वालों के हित के लिए हम ये सब लोग सारे कॉलोनी वालों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं, जिससे ये इस तरह के अवैध निर्माण रुके। क्या क्या मुद्दा क्या है? ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर जो मिली भगत है जेडीए की, इसलिए यहाँ काम हो रहा है। इसमें ये मोदी नगर का जो जेडीए ने रेगुलाइजेशन किया था तो 2003 में हुआ था। 2003 में जब ये कॉलोनी काटी गई तो 60-40 का रेशो बनाने के लिए उन्होंने जो 30 फुट की रोड है उनको 40 फुट कर दिया है ना। उस समय और अभी भी मौके पे 30 फुट ही रोड हैं।
उसके बाद यहाँ 200 परिवारों को रेगुलाइज किया गया। 200 परिवार अपने नॉर्मली अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है कि छोटे छोटे बिल्डरों ने एक एक प्लॉट पे 6-6 बिल्डिंगें बना के बेचने लगे। धीमे धीमे अभी तक हमारी यहाँ पे जो लोगों के हिसाब से 301 परिवार रहते हैं। अभी जो परिस्थिति बन रही है, करीब 1200-1500 लोग यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं। ना उनके हिसाब से सीवर की व्यवस्था है, ना पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। पानी की किल्लत को कोई समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो जेडीए ने क्या किया है कि जो कॉलोनियों में पुनर्गठन, जब प्लॉटों के पुनर्गठन के बिना, मतलब 3 प्लॉट अलग हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है, 3 प्लॉट अलग हैं, स्टील प्लस 6 बिल्डिंग बनी हुई हैं, हाई कोर्ट का स्टे है उस पर। वहाँ समस्या ये है कि एक फ्लैट में 40-50 लोग आ रहे हैं, ऐसे 15 प्लॉट खाली पड़े हैं। 3000 लोग आ जाएंगे तो ये कॉलोनी कहाँ जाएगी? ये कॉलोनी की सारी क्षमता 1000 लोगों के हिसाब से यहाँ पे पूरी सुविधाएं क्षेत्र नहीं है। और अब ये 5000 लोग और हो जाएंगे तो हम 5000 लोग कहाँ रोडों पे चलेंगे? इस समय 30 फुट की रोड पे दोनों तरफ आप देखेंगे तो सामने गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ गाड़ी, अगर वहाँ से गाड़ी आती है तो हमें इधर कहीं गली में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो जेडीए का हम इस संबंध में ऑलरेडी पिछली वाली बिल्डिंग के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास साहब से मिले। उन्होंने हमेशा जेडीसी, प्रवर्तन शाखा, इन सबको फ़ोन किया। चूँकि पूरा विभाग भ्रष्टाचार में इस तरह डूबा हुआ है कि उन्हें रोड बता रहे हैं कि 30 फुट है और 40 फुट पे अप्रूवल लेके आए हुए हैं ये, तो कोई सुनने को राजी नहीं है। सब हाँ हाँ बहुत बढ़िया है करके, क्योंकि उनको उनकी और इन लोगों की, बिल्डरों की ऐसी साठगांठ है कि वो आम पब्लिक की सुनने को तैयार नहीं है। आज सारी मोदी नगर सड़क पे आके बैठने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसा पिछले 20 वर्षों में हमने नहीं देखा है। आज पानी की एक एक बूंद की दिक्कत है। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, इतनी हैवी बोरिंग्स होंगी, हम लोग पानी के लिए कहाँ जाएंगे? हम आपस में ही लड़ेंगे क्या? ये स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बोलें, ये जो एक मुद्दा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सब सारी समस्याएं बताई जा रही है। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा तो इस बारे में तो यही कहना है कि ये जितने भी पहले के आदमी है ना, उनके लिए ही पूरा पानी की व्यवस्था नहीं है। और अब और दूसरी बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, बोरिंग हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो पानी की समस्या तो बहुत विकट हो जाएगी। ये पुराने जो लोग बात जितने भी रह रहे हैं उनकी समस्या फिलहाल और बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से हमने तो आज सब ने संगठित होकर यही कहा कि भाई रोड पे बैठो, अपने यहीं आएंगे, मंत्री जी आएंगे, जो भी कोई डिपार्टमेंट के आएंगे तो वो यहाँ आएंगे, जेडीए को बुलाएंगे और उनसे पाबंद करा के इनको ये जो फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं ना, 3-3 प्लाटों 4-4 प्लाटों को मिला करके उनके नाम से पट्टे बना कर बहुमंजिले इमारतें बना रही है, इनको रोक लगवाने के लिए हमने यहाँ पे आज संगठित होकर बैठे। गुलाब कोठियारी जी का जो उन्होंने पत्रिका वालों ने लिया था निर्णय कि भाई सबको प्लाटों को मर्ज करके बनाया नहीं गया अभी तक भी इन्होंने, और जब तक ये प्लाटों को मर्ज करके एक बना नहीं सकते तो कोई बिल्डर खड़ा यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसलिए आपसे यही है कि आप ये भी हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। आप समिति में हैं क्या? समिति, ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप क्या समस्या क्या लग रही है आपको? दिक्कत कहाँ पर हो रही है, कहाँ समस्या? ये मोदी नगर जो है एक आवासीय कॉलोनी है। अब आवासीय कॉलोनी में रेजिडेंशियल के 7-7 मंजिल के फ्लैट बनेंगे तो वो आवासीय कॉलोनी क्या बाजार हो जाएगा क्या? आप बताइए। यहाँ पे ये 3 प्लेट हैं, तीन प्लॉट हैं। 3 प्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 परिवार आ जाएं। यहाँ पे 30 फ्लैट बना रहे हैं। ये 30 प्लॉट के फ्लैट वालों के लिए कहाँ तो पार्किंग होगा, कहाँ उनकी पानी की समस्या होगी, कहाँ वो लोग, यहाँ पे पूरी कॉलोनी में पार्क नाम की चीज़ एक कुछ नहीं है। 2-3 कॉलोनी के निवासियों ने मिलके ही ये पार्क डोनेट किया हुआ। अब उसमें केवल एक खड़े होने की जगह है, तो ये लोग कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, कहाँ 5 से पानी पिएंगे, कहाँ इनका सीवरेज जाएगा? आज तक हमारी कॉलोनी में सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं है जेडीए की ओर से। और जेडीए वहाँ बैठे ही इस कॉलोनी की जो ये 30 फीट की रोड थी उसको 40 फीट दिखा दिया अपनी सुविधा के लिए, और 40 फीट देकर आज उनको हाई राइज की परमिशन दे रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है जेडीए? उसको वस्तु स्थिति पता है, परमिशन, और ये मर्ज जो करवाते हैं ना, ये सिस्टम ही हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से बंद है। लेकिन ये पता नहीं कौन सी गली निकाल लेते हैं जेडीए के भ्रष्ट अधिकारी। हमारे मंत्री जी की तक की नहीं सुनते हैं। 3-3, 4-4 बार मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया कि ये काम रुकना चाहिए। आते हैं और खाना पूर्ति करके रिपोर्ट दे देते हैं मंत्री जी को कि साहब ये तो सही हो रहा है नियम के हिसाब से। तो नियम ही गलत है कुल मिला के। तो ऐसी
बिल्डिंगों पर रोक लगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये काम बंद होना चाहिए। ये हमारी मोदी नगर के समस्त निवासियों की मांग है। तो विशाल, तो ये थे हमारे साथ मोदी नगर विकास समिति के लोग, जिनका कहना है कि यहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ा करके जेडीए यहाँ पर परमिशन दे रहा है और यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।